इतनी इतना रुपए लगना है और नए सिरे से आप लोगों का सोच भी बड़ा है, तो इसमें बहुत सारा रुपए लगेगा। तो एक ही समाज में सब रहते हैं, तो क्यों ना इस समाज से भी कुछ डोनेशन लिया जाए और मिलके एक अच्छा सा भवन तैयार किया जाए। डोनेशन लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं और चंदा तो हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं। 11 आदमी की आपने कही टीम है, जी। तो 11 आदमी में कुछ इधर के भी लोगों को ले लेंगे तो क्या दिक्कत है? ये 11 आदमी की टीम हमने नहीं बनाई है, ये 11 आदमी की टीम जो पूर्व की टीम थी, उसमें से जो एक ट्रस्टी बचे उन्होंने बनाई। और ये जो आप देख रहे हैं कि विवाद जो आप देख रहे हैं, इसमें 1967 वर्षों में कभी विवाद पैदा नहीं हुआ। यहाँ किसी प्रकार का कास्टिंग की बात नहीं रही कि मारवाड़ी बिहार की कोई चर्चा आज तक नहीं हुई। हम लोगों में आपस में यहाँ काफी प्रेम, काफी सद्भाव सब लोगों में था, जिसको मन होता था। आज हमारे यहाँ 67 वर्ष से लोग इसमें शौचालय और पेशाब घर का उपयोग करते रहे हमारे यहाँ। हम लोग उसके लिए कभी आज तक मना नहीं किए। लोगों को इतनी हम लोगों ने सहूलियत दी। जो कह रहा है ये आरोप निराधार है। कभी किसी वर्ग के साथ आज तक कोई भेदभाव आज तक नहीं किए हैं, न आगे भी हम लोग बुक किए हैं। 25 तारीख का सपोज बुक किया गया है आपका धर्मशाला, और 24 को आपके समाज के या 25 को आपके समाज के बेटी की शादी हो, तो 25 वाला जो पहले से बुक था वो कैंसिल कर दिया जाता था और मारवाड़ी समाज को प्रायोरिटी दी जाती थी। जहां तक मेरे नॉलेज में है, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। अब जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। अब कुछ भी बोले उसके पीछे हमको कहाँ भागना है। ऐसी घटना आज तक हमारे समझ हम जानना चाहते हैं सर, अगर वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, अगर कमेटी में रहना चाहते हैं, तो दिक्कत क्या है? बाजार बहुत छोटा था। 33 व्यक्तियों ने, मारवाड़ियों ने इसमें अपना पैसा दे करके इसका निर्माण कराया। उसके पैसे से निर्माण हुआ और उससे फिर थोड़ी बहुत जो आमदनी होती है उससे इसका निर्माण हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस में धर्मशाला चली। महीने में लाखों का इनकम है, जिसे आप लोगों ने गमन कर दिया, और उसके बाद नहीं इसका कोई ऑडिट, नहीं आप लोगों का कोई खाता है। एक साहूकार के पास। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश और आप देख रहे हैं असम न्यूज लाइव। अभी मैं त्रिवेणीगंज में हूं, और त्रिवेणीगंज में अगर मेरा आप न्यूज देखते होंगे तो पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाला था। फिर यूं कहें तो धर्मशाला को लेके क्या झंझट है, ये मैं आज आपको दूसरे पक्ष का वीडियो लाने का कोशिश कर रहा हूं। यहाँ धर्मशाला कमेटी के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव बैठे हुए हैं, और कुछ लोग भी हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको सारा वो सवाल जो आरोप लगता है कि क्या बिहारियों को इसमें इंटर नहीं करने दिया जा रहा है, अदर लोगों को इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ अकेले एक जो ग्रुप है, मारवाड़ी ग्रुप ही इसमें इन्वॉल्व है, और भी सवाल इसमें और भी आरोप लगते हैं कि आपके द्वारा कभी इसमें मीटिंग नहीं किया गया या गमन का आरोप लगता है। तो सारे सवाल को आज मैं क्लियर करने वाला हूं, आप बने रहे वीडियो में। तो मैं सबसे पहले, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम निर्मल कुमार केजरीवाल। सर एक चीज बताइए, आप कोषाध्यक्ष हैं? जी सर। सर पिछले दिनों हमने एक वीडियो डाला, यहाँ पे एक मीटिंग बिठाया गया था धर्मशाला को लेके। उसमें कहा जा रहा था, ढेर सारा सवाल था कि आप लोग ना कभी मीटिंग करते हैं, आप लोग गमन कर चुके हैं रुपए, जो भी इसके इनकम होता था, महीने में लाखों का इनकम है, जिसे आप लोगों ने गमन कर दिया, और उसके बाद नहीं इसका कोई ऑडिट, नहीं आप लोगों का कोई खाता है, एक साहूकार के पास रुपए जमा होता है, ऐसा कहा जा रहा था। आज सर सारी बातें आप डिटेल में बताएं। पहले आप, सबसे पहले तो ये 2018 के अंदर में एक ट्रस्ट बनाई है। इससे पहले जो भी उनके पदाधिकारी रहे हों, हम लोग 2018 के बाद नई ट्रस्ट बनी। उस ट्रस्ट का बयाबते बैंक ऑफ इंडिया में खाता चल रहा है। अच्छा। जो भी रुपया उसके अंदर में अभी जो भी डोनेट आया, जो भी इसमें भाड़े से आया, सब रुपया उसके अंदर में खाते के अंदर में जमा है। जो अगर कोई आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल सरासर निराधार आरोप है। बिल्कुल रुपया खाते में, नियम के तहत सारे काम इसके अंदर में हो रहे हैं। मीटिंगें बराबर 18 के बाद मीटिंग हो रही है, और सब काम इसमें सुचारू रूप से बढ़िया चल रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, आरोप ये लगता है आप और भी समाज को क्यों नहीं इसमें इंटर करने दे रहे हैं? ये सरासर ये भी गलत है। सभी समाज इसको उपयोग में लाते हैं, चाहे मारवाड़ी हो चाहे बिहारी, और समान रूप से उनको देखा जाता है। पैसा भी समान रूप से उनसे लिया जाता है। कभी किसी से कोई है कि वह उससे ज्यादा ले लिया, इससे कम ले लिया, बिल्कुल ये गलत आरोप, बिल्कुल गलत। एक भी ऐसा कोई केस नहीं है कि हम लोग किसी को बिहारी को नहीं देते या मारवाड़ी को देते। ये बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल सरासर गलत। चलिए, चूंकि आप कोषाध्यक्ष है तो कोष वाला आपसे सवाल करते हैं कि ऑडिट आप कभी नहीं करवाते हैं, न ही किसी को हिसाब देते हैं आप।
चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट होकर के इनकम टैक्स में इसकी रिटर्न जा रही है 18 के बाद। 18 के बाद अगर जो पदाधिकारी रहे होंगे वो उनका जवाब देंगे, लेकिन 18 से हम लोग हैं तो 18 के बाद इनकम टैक्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट होकर के इनकम टैक्स में रिटर्न जा रही है। लॉस प्रॉफिट का जो भी इसके अंदर में वो जा रहा है, ये अच्छा, गलत है। और 18 से पहले का वो हम लोग उसमें थे ही नहीं तो हम लोग क्या बता पाएंगे। उसके तो 18 के बाद तो जो इनके जो मेन ट्रस्टी थे वो एक्सपायर कर गए, तो उनके पास जो था अपना वो इसके वाले सेक्रेटरी को देकर अपना चले गए। वो अपना जो भी कुछ पैसा बचा होगा देकर गए होंगे, लेकिन उसके पहले का हिसाब हम लोग के पास न है, न हम लोग को दिया गया था। लेकिन 18 के बाद का सारा हिसाब अप टू डेट है इसके अंदर में हम लोग के पास। चलिए 18 से पहले वाले भी बात आपसे मैं करूंगा सर। 18 से पहले आप तो बहुत पहले से देखते आ रहे हैं धर्मशाला को। सर धर्मशाला क्या सिर्फ मारवाड़ी के यूज का था? 1956 ईस्वी में हमारे पूर्वजों ने इस धर्मशाला की नींव रखी थी। एक सरस्वती देवी ने 12 कट्ठा 7 धुर जमीन धर्मशाला को दान में दी और उन्होंने इस 7 ट्रस्टी लोगों को बनाया था कि देख रेख करेंगे और चलेंगे। उसी का अनुरूप ये धर्मशाला बनी और जब से ये बनी है 67 वर्ष हो गया इसको बने। कोई भी आदमी इस क्षेत्र का ये नहीं कह सकता कि हम लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव हुआ हो। सारे लोगों के लिए समान रूप से हमारे जो पूर्वज थे, जहाँ भी हमारे पूर्वज गए रहे, उनकी एक मंशा था कि हम जिस समाज में रहते हैं, जहाँ कमाते हैं, उस समाज की सेवा की जाए। इसी उद्देश्य से उसने धर्मशाला का निर्माण कराया था। जिस 1956 में बाजार बहुत छोटा था, 33 व्यक्तियों ने, मारवाड़ियों ने इसमें अपना पैसा दे करके इसका निर्माण कराया। उसके पैसे से निर्माण हुआ और उससे फिर थोड़ी बहुत जो आमदनी होती है उससे इसका निर्माण हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस में धर्मशाला चली। सारे लोगों की, जितने भी समाज के किसी वर्ग के लोग हों, मैं कोई कास्ट का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जितने भी हमारे इस बाजार क्षेत्र के अगल बगल में जो भी लोग बाजार में, जिस वर्ग के भी जाते हो, जिस धर्म के, जिस संप्रदाय के, सब लोगों के लिए एक समान व्यवस्था थी। समान, कोई आदमी आरोप हम लोग को नहीं लगा सकता कि हम लोगों ने उसको नहीं दिया और कोई ये जो भेदभाव करता है कि मारवाड़ी को दिया गया, ऐसा आज तक कोई इसका उदाहरण कोई नहीं दे सकता है। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं रहा। हमारे यहाँ जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो राजनीतिक पार्टियां आए दिन महीना में 10 बार 5 बार आती थी, दरी बिछाती, जाजिम बिछा कर भाषण करके चली जाती, मीटिंग करती थी। कभी किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया गया। कोई धार्मिक काम जहाँ भी 20-20 दिन अष्टजाम होता था, दुर्गा पूजा होती या कुछ होता था, गणेश पूजा होती थी, 20-20 दिन 25-25 दिन धार्मिक काम के लिए हम लोगों ने धर्मशाला को फ्री दिया, 1 पैसा नहीं। और भी समाज में कोई सामाजिक काम होता था तो वहां पर करता। इस धर्मशाला में हम लोगों ने मारवाड़ी युवा मंच की ओर से हर वर्ष आई कैंप लगाया करते थे। कुछ कैंप का हम लोगों ने आयोजन किया यहाँ पर और हमेशा सामाजिक जो कोई काम होता था उसका यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी का शिविर लगता था, हम लोगों ने उसको फ्री दिया। ब्रह्मा कुमारी का भी जब यहाँ पर हुआ तब हम लोगों ने फ्री दिया। कभी आज तक ये पैसा कमाना हम लोग का उद्देश्य नहीं रहा। समाज की सेवा हमारे पूर्वज बनाए थे, उसी उद्देश्य से इस धर्मशाला को हम लोग आज तक चला रहे हैं और आज भी हम लोग। और ये जो आप देख रहे हैं कि विवाद जो आप देख रहे हैं, इसमें 1967 वर्षों में कभी विवाद पैदा नहीं हुआ। यहाँ किसी प्रकार का कास्टिंग की बात नहीं रही कि मारवाड़ी बिहार की कोई चर्चा आज तक नहीं हुई। हम लोगों में आपस में यहाँ काफी प्रेम, काफी सद्भाव सब लोगों में था, जिसको मन होता था। आज हमारे यहाँ 67 वर्ष से लोग इसमें शौचालय और पेशाब घर का उपयोग करते रहे। हमारे यहाँ हम लोग उसके लिए कभी आज तक मना नहीं किए। लोगों को इतनी हम लोगों ने सहूलियत दी। जो कोई जो कह रहा है ये आरोप निराधार है। कभी किसी वर्ग के साथ आज तक कोई भेदभाव आज तक नहीं किए हैं, न आगे भी हम लोग कभी करेंगे। बाकी हमारे साथ में अध्यक्ष साहब हैं। सर आपसे जो सवाल है कि क्या सर, क्यों ऐसा क्या हो गया ये अभी कि टूटने के बाद इतना बड़ा समस्या खड़ा हो गया? और एक चीज हम जानना चाहते हैं सर, अगर वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, अगर कमेटी में रहना चाहते हैं तो दिक्कत क्या है? देखिए, इसमें ऐसा है कि 2018 से मैं इस कमेटी में हूँ। इसके पूर्व में अध्यक्ष श्री अरुण कुमार अग्रवाल जी थे। उनके एक्सपायर के बाद मैं अध्यक्ष बना और हमको लग रहा है कि जब से मैं जान रहा हूँ तभी से जो भी जाति धर्म के लोग हैं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। हमको जहाँ तक ध्यान में है कि आप भी शायद धर्मशाला बुक करवाने के लिए आए थे और हमको लगता है समान रूप से जो चार्ज सभी के साथ है वही आपसे भी लिया गया और सबों से लिया जाता है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई जाति विशेष के लिए छूट है, ऐसा कोई भी प्रावधान आज तक धर्मशाला में नहीं हुआ। रही बात दूसरे लोगों को लेने की,
हम बहुत डीपली तो नहीं जाना चाहते हैं, हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ये हम लोगों को 11 आदमी का ट्रस्ट बनाया गया अभी। फिलहाल इसमें बहुत सारे मेंबर की आवश्यकता नहीं है। धर्मशाला की बिल्डिंग जब बन जाएगी, अगर किसी प्रकार की इसमें कुछ बात करने की आगे बात आएगी, कुछ डिसीजन लेने की बात आएगी, अगर मेंबर बढ़ाने की बात होगी, उस समय हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन अभी तो 11 मेंबर ही काफ़ी है इसमें। फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि और लोग इसमें क्यों आना चाह रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। 67 बरस में मैं जैसा सुनता हूँ, मेरा तो 67 बरस उम्र भी नहीं है, लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ कि आज ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, इतने बड़े बुजुर्ग जो हमारे गार्जियन टाइप के आदमी हैं, वो इस टाइप की अगर भाषा बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ से वो क्या बोल रहे हैं, ये मैं उस पर कुछ नहीं कहना ये एक सवाल है सर, 11 आदमी की आपने कही टीम है, जी। तो 11 आदमी में कुछ इधर के भी लोगों को ले लेंगे तो क्या दिक्कत है? ये 11 आदमी की टीम हमने नहीं बनाई है, ये 11 आदमी की टीम जो पूर्व की टीम थी, उसमें से जो एक ट्रस्टी बचे उन्होंने बनाई है। हमने कोई नई टीम तैयार नहीं की है। हमारी अगर नई टीम कभी तैयार होगी भविष्य में, तो हम उसको देखेंगे। मतलब पुराना जो कमेटी पहले से चला रहा है, उसी में आप लोग अभी न्यू जनरेशन में आप लोग ज्वाइन किए हैं। जी, जी, जी। तो इसमें कोई भी मारवाड़ी समाज के अलावा बाहरी कोई नहीं है क्या? जी नहीं, अभी कोई नहीं है। तो लेकिन लड़ाई तो इसी बात की है ना कि अगर सार्वजनिक है तो हम लोग भी उसमें क्यों नहीं? सार्वजनिक का अर्थ सभी जन को काम आने के लिए है, और ये धर्मशाला सभी जन को काम आ रही है। अगर कभी आपने धर्मशाला बुक कराई है और हमारे घर में भी शादी है, तो आपकी बुकिंग को कभी कैंसिल नहीं किया गया है। और रही बात सभी आदमी को आने की, तो अभी तो जरूरत ही नहीं है ना इसमें मेंबर की। अगर होगी तो देखेंगे, होगी तो देखा जाएगा। अभी उसके लिए इतना क्या है। अच्छा, अभी आप बोल रहे थे कि कैंसिल नहीं किया गया है, नहीं किया गया। लेकिन आरोप आप पे ये भी लगता है कि अगर पहले ऐसा होता था, 10 साल पहले ऐसा होता था कि अगर किसी समाज की बिहारी, मेरे कहने का अर्थ है, अगर किसी भी लोग बुक किए हैं, 25 तारीख का सपोज बुक किया गया है आपका धर्मशाला, और 24 को आपके समाज के या 25 को आपके समाज के बेटी की शादी हो, तो 25 वाला जो पहले से बुक था वो कैंसिल कर दिया जाता था और मारवाड़ी समाज को प्रायोरिटी दी जाती थी। जहां तक मेरे नॉलेज में है, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। अब जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। अब कुछ भी बोले उसके पीछे हमको कहाँ भागना है। ऐसी घटना आज तक हमारे समझ से नहीं घटी है। अच्छा, आप कहते हैं 11 लोग की कमेटी में भी जैसे आप अध्यक्ष हैं, जी। यहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि 20 साल तक हम भी अध्यक्ष रहे हैं, तो जब वो अध्यक्ष रहे हैं तो अब फिर से लाने में क्या दिक्कत है? वो रहे होंगे तो हमको जानकारी नहीं है इस बात की। हम तो 2018 के बाद ही ना बतला सकते हैं। वो होंगे, हमारे नॉलेज में तो नहीं है कि वो कभी थे। हम कैसे बतला सकते हैं इसके बारे में? सर, आप शुरू से देखते आ रहे हैं इस चीज को, क्या 2000 मतलब 20 साल जो कहा जा रहा है उन लोगों के द्वारा कि 20 साल मेंबर रहे हैं, कोई बिहारी भी, यहाँ के भी नागरिक 20 साल मेंबर रहे हैं, तो फिर अभी लाने में क्या दिक्कत है जब वो रहे? वो हमारे जो पूर्वज थे, जो ट्रस्टी थे, हम लोग के अभिभावक थे राधे श्याम केजरीवाल और जो भी लोग थे, उन लोग इस बात का उन्हीं के समय में ऐसा जो कुछ हुआ हो बने होंगे। लेकिन उसके बाद जब से ये धर्मशाला बनी है, कई अध्यक्ष बने हैं, कई सचिव बने हैं, हमेशा बने हैं और हटे हैं, बने और हटे हैं, बने और हटे हैं। उनके बाद भी कई लोग बने, उसके बाद हटे हैं। इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि जो कोई एक बार कोई बन गया है कोई, तो फिर सब दिन वही फिर बनेगा। इसकी ये कोई जरूरी नहीं है। नहीं, वो दोबारा बनना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे समाज से भी कुछ लोग आए। तो आपके लिए इसके बारे में तो हमारे अध्यक्ष जी ने आपको सारी बात बता दी है कि अभी बता दी है कि अभी हम लोग अगर ऐसी बात होगी भविष्य में, तो हम लोग उसको देखेंगे, हम लोग आगे इसलिए सोचेंगे, करेंगे। अच्छा सर, आप लोगों को नहीं लगता है कि इतना रुपए लगना है और नए सिरे से आप लोगों का सोच भी बड़ा है, तो इसमें बहुत सारा रुपए लगेगा, तो एक ही समाज में सब रहते हैं, तो क्यों ना इस समाज से भी कुछ डोनेशन लिया जाए और मिलके एक अच्छा सा भवन तैयार किया जाए? डोनेशन लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं, और चंदा तो हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मेरा ही पैसा लगना है। ऐसा हमारे समझ से ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब इधर से भी आप पैसा ले सकते क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? चंदा अगर आप दे रहे हैं तो हम लेने के लिए बैठे हुए हैं, हम क्यों नहीं ले सकते चंदा? लेकिन मैनेजमेंट आपका होगा, निर्माण समिति आपकी होगी। जी, अभी फिलहाल ये आप लोगों का फिक्स है। जी। चंदा तो जहाँ तक आज हम लोग जब इसका निर्माण करेंगे तो चंदा हम लोगों को, हमारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हम लोग के बाहर में रहते हैं, वो भी हमको सहयोग करने के लिए हम लोग को सहयोग कर सकते हैं हम लोग को इसके निर्माण में। जैसा कि अभी हम लोगों ने एक मंदिर बनाया है, श्याम मंदिर हमारा बन रहा है त्रिवेणीगंज में, जी, वहाँ पर भी
वहाँ पर भी लोगों ने काफी चंदा हम लोग को बाहर से भेजा, हमारे समाज के लोगों ने, जिससे उसका निर्माण हो रहा है। आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोगों को हम लोग वहां से भी पैसा लाकर इसका निर्माण हम लोग करवा सकते हैं। आएगा पैसा। अच्छा सर, ये तो बात हो गई लड़ाई की, लेकिन अगर अभी ये कहें कि कब तक निर्माण चालू होगा और कब तक बनने का आप लोगों का ये टारगेट है और कैसा बनने वाला है, ये बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए, निर्माण तो हम लोग चाह रहे थे कि इसको तोड़ करके नक्शा उक्सा पास करवा करके निर्माण चालू करेंगे, लेकिन बीच में आप लोग देख ही रहे हैं कि झंझट है। और अब देखते हैं, हम लोग प्रशासन से बात करेंगे, हम लोग काम स्टार्ट करने के लिए। प्रशासन हम लोगों को क्या आदेश देती है उसके बाद ही हम लोग कुछ करेंगे। कैसा सोच कैसा है, कैसा बनेगा? क्या सुपौल में एक यूनिक सा आप धर्मशाला बनाना चाह रहे हैं क्या? हम लोग इसको भव्य तरीके से धर्मशाला बनाना चाहते हैं और इसमें पार्किंग के लिए रास्ता देना चाहते हैं। पीछे पार्किंग देंगे और इसमें नीचे जो है एक बहुत बड़ा हॉल बनाएंगे जहाँ शादी हो सके, ऊपर कमरे बनेंगे। अच्छा, एक और सवाल याद आ गया कि यहाँ कहा जा रहा है कि आप लोगों ने 3 दुकान पहले से निकाली थी, उसका जो वो दुकान भी आप लोग अपने समाज वाले को दिए हैं, उसका भी कोई हिसाब नहीं है। 1956 से वो दुकान जो बनी है, हाँ। हम कहते हैं 60 या 61 ईस्वी से वो लोग दुकान में इसमें रह रहे हैं। उसी दिन से चले, कोई नया कोई उनको नहीं दिया गया। 1960-61 से शायद हम कहते हैं उसी टाइम से वो लोग दुकान में उसमें, और उस टाइम में शायद किराया भी इसका 100 रुपया शायद महीना होगा दुकान का। आज बढ़ते बढ़ते जो आया हो, लेकिन 100 रुपया 200 रुपया महीने में चल रहा था। कहीं ये सब बिल्कुल कोई उन्हीं को दिया गया है। ये अच्छा, ये तो अगर विनोद बाबू करें, उनके अध्यक्ष टाइम में भी ये दुकानें उसी टाइम में भी थी, कोई नई दुकान उनको अभी अलॉट नहीं की गई। विनोद बाबू के टाइम में भी ये दुकानें सब अगर थे तो उनके टाइम में भी दुकानें यही थी, यही दुकानें। तब से उन्हीं लोग का अधिकार है, वही लोग रह रहे हैं शुरू से। अच्छा। जब से धर्मशाला बनी तब से ही कौन लेता, कोई भाड़ा नहीं लेता था, खोज के लाना पड़ता था भाड़ा। ये दुकान खोल के यही दुकान चला रहे हैं उसके अंदर में, उस टाइम दुकान कहाँ भाड़ा। अच्छा, आगे ये भी रूमर उड़ रहा है कि नीचे में आप लोग दुकान बनाने वाले हैं और अपने समाज को दुकान दे देंगे। बिल्कुल ये गलत है। दुकान किसी को भी दी जा सकती है, बिल्कुल, लेकिन दुकान बनेगा। अभी ऐसा प्रपोजल में था, लेकिन अभी तुरंत नहीं लग रहा कि दुकान नक्शा पास कराएंगे, नक्शा बनाएंगे तब मालूम पड़ेगा। अगर दुकान बनती भी है तो सभी समाज को जो भी आएंगे नियम के तहत उनको मिलेगा, जो नियम के तहत मिलेगा। जरूरी नहीं है कि मारवाड़ी समूह चलेगा, नियम के तहत जिसको होगा वो उस दुकान को ले सकते हैं, अगर बनती है तो। नहीं बनती है तो फिर बात खत्म, भी कोई नक्शा पास नहीं करवाएगा। ये भी रूमर उड़ रहा था कि दुकान बनेगा, दुकान भी सिर्फ मारवाड़ी समाज ही लेंगे, जैसा पहले से चले आ रहा है। तो सारी बात मुझे लगता है कि आपके पास क्लियर हो गया होगा कि जो आप लोग क्या सुने थे। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये मारवाड़ी और बिहारी जो शब्द उठा है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ बिल्कुल भाईचारे के साथ यहाँ लोग रहते हैं। बस कहने के लिए है, ये धर्मशाला को लेके ये हमने तो इनको कहा भी था कि आप लोग आइए, सहयोग दीजिए, आप सहयोग दीजिए और अपने विचार रखिए, आप कैसे करवाना चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इसे तुरंत मेंबर बनने की बात मत कीजिए। लेकिन आपका सहयोग हमें चाहिए, आपका सुझाव हमें चाहिए। आइए, हमको काम बताइए कैसे करना, समाज को समर्पित है, समाज को बनने दिए, बहुत सुंदर चीज बनने जा रही है। अच्छा, रेट भी पहले जैसा ही होगा, कम या फिर बढ़ाया जाएगा? वो उस टाइम की बात। देखिए, रेट सभी आदमी की शादी हो, कम से कम सिर्फ ये जो धर्मशाला का जैसा है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट हमको निकलते रहे, सेवा की भावना से जो जितना कम उतना कम दिया जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा पैसा लेने की आवश्यकता नहीं है। आय का स्रोत जब बढ़ जाएगा, अगर दुकान ही कल को बन जाती है आय का, तो फिर पैसा क्यों रखेंगे? तो कम से कम में ही हम लोग उसको देना चाहेंगे ना, कम से कम। पहले भी कम था, कोई नया ज्यादा नहीं। बाकी अभी बात हो रही थी वही धर्मशाला को लेके। अभी मारवाड़ी समाज हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव यहाँ बैठे हुए हैं। और इन लोगों का सीधा स्पष्ट सा कहना है कि 11 लोगों की टीम है और 11 लोगों में अभी जगह नहीं है। अगर ऐसा भविष्य में होता है तो जोड़ा जाएगा, जैसे पहले हुआ था। जैसे यहाँ के कुछ ग्रामीण कहते हैं कि पहले मैं अध्यक्ष था, लेकिन फिर मुझे हटा दिया गया या फिर मैं हट गया। उसी तरह वो बनना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि अभी वो सीट फुल है, जब खाली होगा तो भरा जाएगा। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और देखते रहें सब न्यूज़ लाइव। मैं हूं रिंकेश, धन्यवाद।